कोई भी खिलाड़ी ताउम्र किसी खेल को नहीं खेल सकता। साल 2024 में अलग अलग खेलों से भारत के कई दिग्गजों ने अपने करियर को अलविदा कह दिया। भारत के जाने माने ऑफ स्पिनर आर अश्विन ने 18 दिसंबर को ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज के बीच में ही अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर को अलविदा कहकर सबको चौंका दिया था। आर अश्विन ने टेस्ट क्रिकेट में 106 मैचों में 537 विकेट लिए हैं और इस तरह वे दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बनकर उभरे। हालांकि संन्यास लेने के साथ ही वे महान गेंदबाज अनिल कुंबले के 619 विकेट के रिकॉर्ड से 82 विकेट पीछे रह गए। भारत के सबसे बेहतरीन फुटबॉलरों में से एक सुनील छेत्री ने 19 साल के अपने शानदार करियर के बाद 2024 में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया। 40 साल के इस खिलाड़ी का आखिरी मैच जून में कुवैत के खिलाफ फीफा विश्व कप का क्वालिफायर मैच था। छेत्री के नाम भारत के लिए सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय गोल करने का रिकॉर्ड है। उन्होंने 151 मैचों में 94 गोल किए हैं। वर्ल्ड लेवल की बात करें तो वे क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी और अली डेई के बाद सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं। From tomorrow when the team, day after tomorrow the team travels, कल की recovery अच्छी है। Still a part of the WhatsApp group. We got a message that tomorrow there's a recovery in the morning. I'll try to go. I hope the coach allows me. But day after on the 8th the team is traveling, and I'll miss it. But I'm very pleased with it. I gave whatever we had. इन सब में से विनेश फोगाट का गोल से चूकना भारतीय खेल इतिहास में सबसे ज्यादा दिल तोड़ने वाला लम्हा था। पेरिस ओलंपिक के फाइनल में पहुंचने वाली पहली महिला पहलवान बनने और कम से कम रजत पदक पक्का करने के बाद भी वो खाली हाथ देश लौटी। ऐसा इसलिए क्योंकि खिताबी मुकाबले से महज कुछ घंटे पहले 50 किलो फ्रीस्टाइल कुश्ती में उनका वजन तय कैटेगरी से 100 ग्राम ज्यादा निकला, जिसकी वजह से उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया था। लाख कोशिशों के बावजूद वे अपना वजन घटाने में नाकाम रही और अपने आखिरी ओलंपिक में पोडियम फिनिश खो बैठी। इसके ठीक एक दिन बाद विनेश ने खेल से संन्यास का ऐलान कर दिया। बहुत गहरा गांव है ये ओलंपिक मेडल का। पता नहीं, मतलब मुझे लगता है कि टाइम लगता है उसको भरने में, लेकिन आज जो मैंने अपने देशवासियों का, जो अपने परिवार का, अपने गांव का जो प्यार देखा है, तो वो शायद वो गांव भरने में मुझे हिम्मत मिलेगी। और शायद जिस रेसलिंग को मैं छोड़ना चाहती हूँ, मुझे नहीं पता, अभी मैं कुछ बोल नहीं सकती कि मैं छोड़ दिया है, मैं करूँगी जो भी है, लेकिन बस मैं इधर से मुझे जो हिम्मत मिली है, मैं चाहती हूँ कि उसको मैं एक सही दिशा में, सही जगह पे मैं उसको। भारतीय महिला हॉकी की दिग्गज रानी रामपाल ने 30 साल की उम्र में संन्यास की घोषणा की। पूर्व कप्तान ने 254 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व किया और 120 गोल किए। उन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में टीम को ऐतिहासिक चौथे नंबर पर पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महज 14 साल की उम्र में रानी ने भारत के लिए डेब्यू किया और सीनियर लेवल पर खेलने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बन गई। मुझे लगता है किसी भी खिलाड़ी के लिए बहुत ही मुश्किल डिसीज़न होता है ये लाइफ का ना, अपने करियर का, कि जब उसको अपनी गेम से जो है वो रिटायरमेंट लेनी होती है, गेम को अलविदा कहना होता है। बट अगर मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मुझे बहुत गर्व भी महसूस होता है कि शायद एक 7 साल की लड़की ने तो कभी सोचा नहीं था कि कभी वो 15 साल इंडिया के लिए खेलेगी एंड कभी इंडिया की कप्तान बनेगी, या उसको हमारे देश के जो सबसे हाईएस्ट ओनर्स हैं उससे उसको नवाजा जाएगा। सो बहुत अच्छा शानदार करियर रहा। बहुत कम लड़कियों को ये अपॉर्चुनिटी मिलती है अपने देश को रिप्रेजेंट करना, देश के लिए खेलना। सो मुझे बहुत प्राउड है कि मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली एंड आई फील ब्लेस्ड कि जितना टाइम मैं खेली, बड़े दिल से खेली। हमेशा मन में यही रहा कि क्या हम देश के लिए कर सकते हैं, कि कैसे हम अपना कंट्रीब्यूशन और देश के लिए जो बढ़ा सकते हैं। एंड हॉकी ने बहुत कुछ दिया लाइफ में, एक पहचान दी है सबसे बड़ी ना, कि लोग पहचानते हैं कि रानी कौन है, ड्यू टू हॉकी। सो या इट्स अ मिक्स फीलिंग कि खुशी भी बहुत है कि इतने साल खेला एंड थोड़ा ये भी रहता है कि शायद वो जर्सी अब डालने का मौका नहीं मिलेगा। बट हाँ, साथ में ये भी है कि हॉकी से हमेशा ही साथ रहेंगे, क्योंकि हॉकी से कभी दूर हो नहीं सकते।
भारतीय टेनिस के दिग्गज रोहन बोपन्ना ने पेरिस ओलंपिक 2024 में मेंस डबल्स इवेंट के पहले दौर में बाहर होने के बाद संन्यास का ऐलान किया। हालांकि नेशनल टीम से अलग होने के बावजूद बोपन्ना एटीपी सर्किट पर खेलना जारी रखेंगे। इससे पहले 2024 में मैथ्यू एबडेन के साथ वे ऑस्ट्रेलियन ओपन मेंस डबल्स में ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने। ओलंपिक में प्रतिस्पर्धा करने वाली पहली भारतीय महिला जिम्नास्ट दीपा कर्माकर ने 31 साल की उम्र में खेल से संन्यास की घोषणा की। कर्माकर ने अपने शानदार करियर में कई उपलब्धियां हासिल की। रियो ओलंपिक 2016 में फाइनल वॉल्ट इवेंट में उन्होंने चौथे नंबर पर जगह बनाई, जहां उन्होंने सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण प्रोडुनोवा वॉल्ट का प्रदर्शन किया था। 2014 कॉमनवेल्थ गेम्स में कांस्य पदक जीतने के बाद दीपा पहली भारतीय महिला जिम्नास्ट बन गईं।